कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमे हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव महादेव भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। साथियों, जय बोलने के लिए आप भी जय बोलिए सुनते समय, तो ज़्यादा ही बढ़िया इसमें रुचकर रहेगा। तो 5वां अध्याय में शुरू करता हूँ संध्या चरित्र। नारद जी बोले, हे पितामह, संध्या ने कहाँ एवं किस कारण तप किया? वहाँ शरीर त्याग कर उसने मेधा तिथि के घर क्यों जन्म लिया? शिव ब्रह्मा विष्णु की प्रेरणा द्वारा उसने फिर वशिष्ठ जी के साथ विवाह क्यों कर लिया? हे विधाता, इन प्रश्नों का उत्तर कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, यह तो तुम सुन चुके हो कि मैं कामदेव से मोहित होकर अपनी पुत्री की अभिलाषा कर रहा था। तब सदाशिव ने प्रकट होकर उपहास के वचनों के द्वारा ऋषियों के मध्य में ही मुझे रोका। इससे मेरा महान अपमान हुआ। संध्या भी काम मोहित होकर मुझे चाह रही थी, किंतु मेरे अपमान को देखकर तथा मुनिजनों के भी मोहने वाले कामदेव के भावों को समझकर अतीव दुखित हुई। तब मेरे तथा शिवजी के अंतर्ध्यान हो जाने पर वह दुखिता मेरी कन्या अपने पहले का वृतांत स्मरण कर मन में विचार करने लगी। संध्या सोचने लगी, मेरे जन्म होने पर काम मोहित पिता मुझ पर आसक्त हो गए और ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र भी मुझसे अनुराग करने लगे और मैं भी उन्हें देखकर अपनी मर्यादा त्याग कर काम शक्ति हो गई। कामदेव को अपनी माया चलाने का फल मिल गया। पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे डाला। अब मुझे भी अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। मैं अब अवश्य ही अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी, जिससे अपने पिता एवं भ्राताओं को कुदृष्टि से देखने का फल मुझे प्राप्त न हो। मैं वैदिक मार्ग द्वारा अपनी आत्मा अग्नि में समर्पित कर दूंगी। इसके द्वारा ही मैं पृथ्वी पर एक ऐसी मर्यादा स्थापित कर दूंगी, फिर कोई भी स्त्री जन्म लेकर इस प्रकार की कामना ही ना करे। इस शरीर से ही मैं पिता एवं भ्राताओं की कामना वाली हुई। अब मुझे उस शरीर से कोई प्रयोजन नहीं। मैं कठोर तपस्या करके इसे अवश्य त्याग दूंगी। इस प्रकार विचार कर संध्या वहां से उठकर पर्वत श्रेष्ठ चंद्रभागा नामक पर्वत पर पहुंच गई, जहां से चंद्रभागा नामक नदी निकलती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अपनी पुत्री संध्या का विचार जानकर मैं अपने पुत्र वशिष्ठ जी से कहने लगा, हे पुत्र वशिष्ठ, संध्या तप करने के लिए चंद्रभाग नामक पर्वत पर पहुंच गई है। अब तुम वहां जाकर उसे दीक्षा दो, क्योंकि वह तुम लोगों को तथा मुझे देखकर प्रथम कामासक्त हो गई थी। अब उसका प्रायश्चित वह तप द्वारा करके अपना शरीर त्यागना चाहती है। वह अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए
तो गई है, किंतु उसे तप करना आता नहीं, उसे तप की विधि विदित नहीं। अब तुम वहां जाकर वही उपाय करो जिससे वह सफल मनोरथ हो। और दूसरी बात यह है कि तुम वहां इस रूप से न जाना, दूसरा रूप धारण कर लेना। तप तप का मार्ग उसे भली भांति समझाना। तब वशिष्ठ जी मेरी आज्ञा पाकर शीघ्र वहां पहुंच गए। वह स्थान बड़ा रमणीक था, जहां चंद्रभागा नदी उत्ताल तरंगों से लहराती हुई दक्षिणी समुद्र में जाकर मिलती है। उस चंद्रभागा नदी की शोभा देखते हुए वहां से आगे गए। सामने उनको एक परम मनोहर सरोवर दिखाई दिया, जिसमें कमल खिले हुए थे। वह देवगणों की संज्ञा वाला देवसर था। वशिष्ठ जी ने उसी के किनारे पर जाती हुई संध्या को भी देख लिया, जिसके मुख से पवित्र भाव दिखाई दे रहे थे। वह देवी वहां से चलकर धीरे धीरे चंद्रभागा के किनारे पर पहुंची। वहां चंद्रभागा की छटा देखने योग्य थी। वह हिमालय से निकली हुई गंगा जी के समान चंद्रभागा पर्वत के मध्य से प्रकट होकर अपना मार्ग बनाती हुई समुद्र की ओर गमन कर रही थी। उसी के किनारे संध्या आकर बैठ गई। वशिष्ठ जी भी दूसरे रूप में वहां पहुंचकर उससे बोले, हे भद्रे, इस निर्जन वन में तुम किस लिए आई हो? अपने पिता का नाम तथा अपने अभिप्राय मुझसे कहो। और चंद्रमा और तुम्हारा चंद्रमा के समान मुख मुरझाया हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? यह सुनकर संध्या बोली, हे ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपके स्वरूप को देखकर मैं भली भांति समझ गई हूँ कि मेरे मन का मनोरथ आपके द्वारा सिद्ध हो जाएगा। जिस अभिप्राय से मैं इस पर्वत पर पहुंची हूँ, उसे सिद्ध करने का विधान कृपा करके मुझे समझा दें। यदि आप इस विषय को जानते हो तो मुझे उपदेश देकर तप का मार्ग बताएं। और मैं कुछ नहीं चाहती। तप मार्ग मैं किंचन मात्र नहीं जानती, इसी कारण से मैं परेशान हूँ। मेरा मन कुमलाया जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी तो तप मार्ग में निपुण थे। संध्या के मन के भाव जानकर उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और फिर कहने लगे, हे कल्याणी, प्रथम तो तुम परम तेजस्वी महातप रूप एवं आराध्य भगवान शंकर को अपने मन में धारण करो। फिर जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन 4 वर्गों के कारण हैं एवं सारे जगत के कारण हैं, वही पर एक परम ब्रह्म पुरुषोत्तम का भजन करना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। पवित्र हृदय वाली तुम ओम नमः शंकराय ओम इस महामंत्र का निरंतर जपन करो। मौन धारण कर इसी मंत्र में मग्न होकर तप करो। इस तपस्या के
प्रारंभ में तुमको स्नान एवं मौन होकर शिव पूजन करना चाहिए। पहले पहल दोनों समयों में जल का आहार करो। तीसरे षष्ठ काल में निराहार रहो। इसी प्रकार तप की समाप्ति छठे काल में हो। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के साथ मौन धारण करके तपस्या करने से अभीष्ट सिद्धि होती है। यानी कि मौन व्रत रह करके कोई भी मंत्र का जाप मन ही मन में किया जाए तो उसका लाखों गुना प्रभाव होता है बोलने की अपेक्षा। ये इसमें बतलाया गया है। तुम इसी विधि से भगवान सदाशिव का भजन तप करो। सदाशिव आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण कर देंगे। इसी प्रकार वशिष्ठ जी संध्या को सारी तपोविधि समझाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलिए धर्मावलंबी प्रेमियों की जय। अगले षष्ठोध्याय यानी कि छठवें अध्याय में तप की पूर्णता तथा वर की प्राप्ति का वर्णन है। वो मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। आप सुनिए और आनंद लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।